चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के ऊपर ना दो ही बंदे हैं जो इनको टेक्निकली भी और जुगतों के साथ जलील कर रहे हैं। एक बंदे का नाम है चौधरी वसीम अकरम और दूसरे का नाम है मैं फारूक। हाँ, अब चौधरी वसीम अकरम ने इनको क्या कहा है। वसीम भाई, अभी मैं रिसेंटली उनकी एक रील देख रहा था, क्लिप देख रहा था, बता रहे थे कि इंडिया के अगेंस्ट मैच में ना वो ड्रिंक्स ब्रेक हुई है। कहते हैं मैंने देखा कि पूरा एक थाल केलों से भरा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए आ रहा था। वसीम भाई कहते हैं यकीन करें कि इतने केले बंदर नहीं खाते, उनकी तो खुराक है। इतने केले तो वो नहीं खाते जितने ये खा रहे थे। अच्छा, वैसे ये केले खाए क्यों जाते हैं? ठीक है ना, एक तो है ना वो हमारे यहाँ पे मुहावरा तो नहीं मैं कहूँगा, एक स्लैंग टाइप सा है कि केला खा गया। इसका मतलब ये होता है गियर खा गया, गुस्सा कर गया। हाँ, एक तो ये भी है कि यार केला ना खा, मतलब गुस्सा ना कर। एक तो ये है। ये ऐसे कोई ग्रोसरी वाले हैं, ये टेक्निकली वो वाला केला भी नहीं खाते कि बंदा गैरत में आके गुस्सा ही कर लेता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। नहीं, ये केला खाते हैं भाई साहब। केला बेसिकली उसमें ना पोटेशियम का हाई, उसका एक इंग्रेडिएंट इन पोटेशियम होता है, वो हाई उसमें क्वांटिटी में होता है। उससे यह है कि आपकी जो है ना मसल्स, उनकी वो जो मेंटेनेंस होती है ना या वो रनिंग होती है, वो एक जिसे कहते हैं ठीक तरीके से होती रहती है, तो आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ते। एक तो केले का ये फ़ायदा है, ठीक है, यानी कि ये आपके मसल्स के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, आपको क्रैम्प्स नहीं पड़ने देते। रेडीमेड शुगर का ज़रिया है, रेडीमेड शुगर टाइप ना, उसका बेसिकली ये ज़रिया है। इसमें ना वो होता है यार ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और बायोलॉजी में कहीं पढ़ा हुआ होगा आपने 9वीं 10वीं में या 11वीं 12वीं में, इसमें वो होता है। तो वो आपको ये है कि रैपिड एनर्जी आपको मिल जाती है फ़ौरन से। एक केला अंदर किया, आपको ठीक ठाक किस्म की एनर्जी मिल गई आपको, जिसे कहते हैं एक ना एनर्जी बूस्ट मिल गया इंटेंस प्ले के लिए। इंटेंस तो हमने क्या प्ले करना होता है, इंटेंस तो हमारा भैंस की आँख, किसी तरह का भी प्ले जो है ना, इन कमीनों का किसी भी तरह का प्ले, वो इंटेंस हो, वो डल हो, वो बेशक उस प्ले के आगे फुआरी लगा दो, इनका कख नहीं है उसमें। ये जानते ही नहीं है उसको भाई, तो छोड़ दो। अच्छा, एक ये फ़ायदा, इजी टू डाइजेस्ट होता है, केला फ़ौरन से आपको हज़म हो जाता है, ठीक है। एक ये उसका फ़ायदा होता है, हाइड्रेशन से आपको बचाता है। ये मोटे मोटे कुछ फ़ायदे हैं। और सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, टेनिस प्लेयर्स, फुटबॉल प्लेयर्स, ये सारे ही केले खा जाते हैं। ये पुराने वक्तों की बात है, जब ये केले खा रहे थे ना, विराट कोहली डगआउट में बैठा, ठीक है, जब ये कर रहे थे फील्डिंग और विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ था, वो प्रोटीन बार खा रहा था। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। तो अब आप देखो कि दुनिया प्रोटीन बार्स पे पहुंची हुई है, ये अभी तक केलों पे बैठे हुए हैं। वो वसीम अकरम ने कहा ना, वसीम अकरम कहता है कि इमरान खान हमें देख लेता ना इस तरह केले पाड़ते हुए, वो उसी उधर ही छितर उतार के हमें गंजा कर देता। तो फिर इसी वजह से तो इमरान खान था ना भाई क्रिकेट की दुनिया में। एम ही तो नहीं ना, उसको फूल पेश होते थे, लेटर्स, भाई अप्रिसिएशन, ओ उसका उसका और ही और था, उसकी गेम ही और थी। अबे वो डीएनए डिफरेंट था भाई, मान लो। तो ये अब ये आप इनकी कप्तानी देखो, आप बाबर की कप्तानी देख लो, शाहीन की कप्तानी देख लो, रिजवान की देख लो, सैफ़ी भाई फिर बहुत बेहतर थे इन तीनों से। ये तीनों मिला कर ना सैफ़ी भाई का आधा भी नहीं बनते। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ, और मैं कोई कराची वाला नहीं हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। मैं तो पंजाब का हूँ, बल्कि मैं हार्ड कोर पंजाबी हूँ, गुजरात का हूँ मैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो, मैं हार्ड कोर पंजाबी हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि सैफ़ी भाई जिस तरह के कप्तान थे, जिस तरह से वो टीम चलाते थे, ये तीनों उनका मिलाकर आधा भी नहीं है। इन तीनों की फिल्में ही नहीं मुकती हैं एज ए कप्तान, एज ए प्लेयर। वो ऐसे नहीं करता था, ठीक है, उसकी अपनी खामियां होंगी, उसकी बैटिंग की, उसकी बाकी चीज़ों की, लेकिन जहाँ तक बात है ना कप्तानी की, कप्तान वो बहुत बेहतर था। तो इसी वजह से तो आपको बददुआ लगी है, मैं तो मुंह पे कहता हूँ, इनको सैफ़ी भाई की बददुआ लगी है, हालांकि उस बंदे ने दी भी नहीं हुआ है। तभी ये जो जो उसके बाद आया जलील हो रहा है। और ये सारे सैफ़ी भाई के अंडर थे तो थे ही ना, खेलते तो रहे ही हैं ना, पुराने चल रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं। तो ये अभी तक केलों पे बैठे हुए हैं सरकार। वो बाकी बात वही है कि वो बांदर भी इनको केला खाते हुए देखे ना, हो गए यार ये क्या चीज़ें हैं। वो बांदर, वैसे बात बताऊँ मैं, बंदर जो है ना, उनको ये कॉम्प्लेक्स हो जाए कि अगर केला खाने से ये परफॉर्मेंस निकलती है
तो भैया हम भी फिर मेरा ख्याल है केलों से मुंह मोड़ के ना किसी और सब्जी वब्जी पर चले जाते हैं। गाजरें खा लेंगे, खरगोशों के साथ वैसे ही अपनी सेटिंग है, उनसे बात करके गाजरें खानी शुरू कर देते हैं, मूलियाँ खानी शुरू कर देते हैं, तरबूज खाना शुरू कर देते हैं, किसी और फ्रूट की तरफ, किसी और सब्ज़ी की तरफ लग जाते हैं, केलों से मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि ये जो केले खाकर ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे जिसे कहते हैं बैटिंग होती है, ना बॉलिंग होती है, ना फील्डिंग होती है, ना इनकी कोई फिटनेस है, पेट निकले हुए हैं, निहारियाँ। और वसीम भाई आप केलों के ट्रे की बात कर रहे थे, आप इनके सामने बिरयानी की निहारियों की देगे रखें, ये वो चाट कर जाएं। आप इनके आगे कढ़ाइयाँ रखें, ये मैं बता रहा हूँ कि उंगलियाँ चाट चाट बर्तन आपके ऐसे साफ़ कर दें कि बंदा कहे कि पता नहीं धो के रखे हुए हैं किसी ने। ये इस किस्म के हैं, इनसे आप कहाँ से इनसे परफॉर्मेंस निकलनी थी, खुद सोचें। वो इमामुल हक को अपनी फिटनेस का नहीं पता कि वो अक्षर पटेल के हाथों में मिडल में गेंद मारने के बाद सिंगल ले रहा है, एडा तू फ्लैश, क्रीज के नेड़े भी नहीं था वो क्रीज से इतना ही दूर था जितना आम तौर पर आपके घर से मोहल्ले की करियाने की दुकान होती है कि कुछ तो पैदल चलना ही पड़ता है, वो इतना दूर था। अपनी फिटनेस देखता नहीं है, इसे लगा कि अगला भी जो बांस की तरह का है वो भी मेरी तरह की फिटनेस रखने वाला होगा। उसने 2 कदम लिए, वो बॉल के ऊपर था, उसके बाद बॉल उसके हाथ में थी और अगले सेकंड में उसकी विकटें जो है ना वो झिलमिल कर रही थी, जैसे वो मिर्चें कर रही होती हैं जो शादी पे नहीं लगी होती टिकी 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 वो वाली। ये कौन सी दुनिया की क्रिकेट खेलते हैं, केले खा रहे हैं भैंस की आँख, दुनिया प्रोटीन बार्स पाड़ रही है, ये केलों पर अभी तक इंतजार करके बैठे हुए हैं। बाद में फिर कहते हैं कौम दुआएं करें। अबे कौम दुआएं नहीं, बद दुआएं दे तुम्हें कौम। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान टीम को ना आप बददुआओं में भी जीत दें तो शायद इनका कोई जैक लग जाए, वरना दुआओं में तो कोई चक्कर ही कोई नहीं भाई। दुआ के लिए भी नीचे दवा करनी पड़ती है, दवा दारू ये करते कोई नहीं, हमें कह रहे होते हैं दुआएं करें। तो दुआएं करने के लिए तुम ही बच्चे हो, ग्रोसरी वाले अपनी ज़ात के लिए ना करें, ऊपर वाले से मांगना है तो क्या मांगे, ये जीतें। वाह, हम खुद ना जीत लें ज़िंदगी में। एक तो तुम झांटू टीम हमारी, ऊपर से ऊपर वाले के साथ भी हमारा कनेक्शन ख़राब कराने के चक्कर में हो कि तुमसे रिलेटेड उससे बात करें। अपने अपने गुनाह ना बख्शवा लें, अपने मम्मी पापा की सेहत के लिए दुआ ना करें, बहन भाइयों की तरक्की के लिए दुआ ना करें, अच्छी नेक शरीफ किस्म की औलाद के लिए दुआ ना करें, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तुम्हें तो मैं बेटा अपने चड्डों में ना बिठाऊं, तुम दुआ की बात कर रहे हो। बस यार मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।